नमस्कार, दिल्ली एनसीआर हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम खड़े हैं गढ़ी चौकंडी सेक्टर 121 भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में। ये इस बार 17वीं जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन होने वाला है, जो 16 जुलाई 2026 का आयोजन होना है। ये नया रथ इस बार बनकर तैयार है। इस मंदिर के एक तरह से मेन संचालक प्रमोद बहल जी बहुत ही अथक प्रयास से इस मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए और इनकी पूरी टीम आज 16वीं रथ यात्रा पूरी करने के बाद 17वीं तैयारी में ये लोग लग चुके हैं, जिसमें हमारे दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम अनिल शर्मा अपने सहयोगी के साथ इस कवरेज को 16 जुलाई में जो आने वाला उसके भव्यता इस भव्य आयोजन के लिए ये हमारी टीम को बुलाया गया था कि कैसे इसका आयोजन होगा। आइए दिखाते हैं इस रथ यात्रा का विशेषता क्या है। जैसे कि हमारी टीम जय भगवान जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये जो हाँ बताइए। मैं दिल्ली एनसीआर और नोएडा वासियों को मैं एक बड़ी सूचना देता हूँ। हमारी ये भव्य दिव्य अब की बार नया जो रथ बना है पूरी की डिजाइन से बना है, और अब की बार प्रभु बलराम जी, माता सुभद्रा जी, प्रभु जगन्नाथ जी, सुदर्शन महाराज जी इसी रथ में बैठ के अपना मौसी मां मंदिर जाएंगे। और दिल्ली एनसीआर का सभी भक्त, जगन्नाथ भक्त जो है आएंगे। 365 दिन भगवान जी हम लोग सब भक्त को चलाते हैं। एक दिन मौका मिलता है स्वयं अपना हाथ से भगवान जी का रस्सी लेकर और भगवान जी को पूरी भक्तों को दर्शन करता हुए नोएडा शहर में बस ही होते हुए सेक्टर 71 बाबा बालानाथ मंदिर पेनोसीसी बीच में सुसाइड आएगा और 70 में जो कोठी एरिया आएगा इसी में होते हुए भगवान जी अपना मौसी घर जाएंगे। ठीक है बहल जी, ये बताइए इस रथ को तैयार करने में कितना समय लगा और ये भव्यता प्रदान करने में? लगभग हम लोग को 2.5 महीना लगा है। हाँ, 2.5 महीना में रथ तैयार हुआ है। हाँ, और इसका जो लगभग बजट आया है, हाँ, कितना है? 15 लाख का बजट आया है। अच्छा, इस रथ को तैयार करने में देखिए, इस रथ को तैयार बहल जी के अनुसार 15 लाख रुपए का लागत आया है और लगभग 2.5 महीने का समय लगा है। साल में एक आयोजन होता है। इस बार 17वीं रथ यात्रा नोएडा महानगर दिल्ली एनसीआर के अंदर ये निकाली जा रही है, और जो कि 16 जुलाई को भव्य आयोजन का रथ यात्रा का आयोजन होना है। हमारी एनसीआर हलचल की टीम इस सेवा में हमेशा तैयार रहेगी और हम लगे हैं इसकी कैसे भी इस रथ यात्रा का जगह जगह भक्त इसमें अधिक से अधिक मात्रा में शामिल हो। हाँ बताइए। इस रथ देश का बनाने पीछे क्या योजनाएं थी, और वो पे जो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा है उसे कितना इसका जो है तालमेल बैठता है, उसका जो है उससे विश्लेषण करें। देखिए, हमें पूरी जगन्नाथ की तरह हम तैयारी करते हैं। जैसे अक्षय तृतीया से लकड़ी का पूजा होता है, लकड़ पूजा, रथ तैयार होता है। और हमारी उड़ीसा से कारीगर आए थे, लगभग 12 मिस्त्री आए थे। अच्छा। जिसमें मेन कारीगर अमर सुतार है। अच्छा। अमर सुतार आए थे। जो ये डिजाइन पेंट किया है वो भी उड़ीसा से आया, उसका नाम धनेश्वर है। अच्छा। आपकी अगर विशेषता है, ये 4 घोड़ा बना। आपकी बात हर साल हमारा रथ बनता था, अब भी नया डिजाइन से बना है, इसलिए पूरी में भी आपको घोड़ा मिलेगा, काला घोड़ा ऐसी। ये अच्छा, काला घोड़ा और सफेद घोड़े का क्या? बलराम जी का जो प्रतीक होता है। हाँ। काला घोड़ा में भगवान जी जब रथ में बैठते हैं जी, काला घोड़ा होता है। जगन्नाथ जी का सफेद घोड़ा होता है, और इसका महत्व है बलराम जी इस तरह बैठेंगे तो उनके आगे काला घोड़ा है। अच्छा। और जगन्नाथ जी इस तरह बैठेंगे, इनके आगे सफेद घोड़ा है। अभी आप ये देखे होंगे द्वार बाढ़ ये भगवान जी का नृत्य करते हुए। अच्छा। ये जो बारीक शंख चक्र गदा पद्म, अभी रात का जो कपड़ा आएगा उसमें भी शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ जी, तो पूरी अवतार का पूरा है। और ये जो सिंहासन बना हुआ है इसको। अच्छा, ये जो रथ जो बनाया गया है ये बताइए, सेम हूबहू ऐसी पूरी के अंदर का रथ का डिजाइन दिया गया है? पूरा डिजाइन पूरी की तरह है, बस सिर्फ पूरी का हाइट ज्यादा है। हाँ। और इसका हाइट इसलिए कम है, रास्ते में हमारे तार वगैरह पड़ता है और बिजली का खंभा वगैरह है, हम लोग का हाइट छोटा किया है। डिजाइन सेम है
और पूरी अच्छा, रथ यात्रा सेम डे पे वहाँ भी इसी सेम जगन्नाथ जी का जैसे वहाँ पे जो भी नीति होता है यहाँ भी वही नीति होता है। सेम तारीख को होगा। सेम तारीख को दूसरा दिन रथ से नहीं निकल सकता है। अच्छा, भगवान का धाम से जो कार्यक्रम होता है हाँ, यहाँ भी वही कार्यक्रम होगा। 16 जुलाई को पूरी जगन्नाथ में भी यात्रा निकलेगी, सेम उसी डेट पे यहाँ भी निकलेगा। टाइम सेम चीज सब सेम होगा। अच्छा, और कोई हम लोग अलग कर ही नहीं सकते, हाँ, और ना कोई करना भी चाहिए। अच्छा, जगन्नाथपुरी को हम पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर जो भक्त वहाँ नहीं जा पा रहा है, दिल्ली एनसीआर यहाँ आएगा, वही फल उसको उन्हीं के लिए ये रथ इसलिए बनाया गया जो पूरी नहीं जा पाते हैं। हाँ, और यहाँ पे दिल्ली में और नोएडा और जगन्नाथ समिति की तरफ से ये बनाया इसलिए गया, सभी भक्त आए। पूरी में जो प्रभु जगन्नाथ जी का प्रचार है वहाँ हम लोग नोएडा में यहाँ सभी के लिए व्यवस्था कराया है। अभी हमने पूरा हमारी समिति पूरा जगन्नाथ भक्त मिलजुल के ये कार्यक्रम करवाया। जगन्नाथ का कार्यक्रम कोई अकेला नहीं कर पाएगा, ना किसी का नाम आना चाहिए। पूरी में भी जिसने महाराज जी मंदिर बनाया कहीं पे भी उनका नाम नहीं मिलेगा। और मैं आपसे क्षमा करते हैं, आप अभी बोले बेहल जी का कोई योगदान नहीं है। बेहल जी एक छोटा सेवक है, बेहल जी की भगवान जी का एक छोटा सेवक है, और मिलजुल के सबके सहायता से ये बना हुआ है। मैं खास करके हमारी दीपक सिंगल जी है और उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं की मदद से ये रथ का निर्माण का पूरा योगदान उन्हीं की तरफ से हुआ है, उन्हीं से प्रेरणा मिला है। उनका मैं तो कहूँगा वो मुख्य सेवक भी है और रजा भी है, वही छेरा फेरा करेंगे। दीपक धन्यवाद देता हूँ दीपक सिंगल जी के माध्यम से। उन्होंने पिछले बार हम लोग रथ जो था दूसरे डिजाइन का था, जैसे उन्होंने कहीं से फोटो चेक किया तो बोला नहीं पूरी की तरह बनाना है। हमारा था ये जो रथ यात्रा जो कास्ट पूरा बनाया गया है, इसमें जो है भगवान विश्वकर्मा जी का इसमें कुछ जो है विशेष विश्वकर्मा जी के रूप में जो बढ़ई होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो विश्वकर्मा के ही रूप में होते हैं। वो विश्वकर्मा का बढ़ई का जो मिस्त्री होते हैं उनका गुरु होता है विश्वकर्मा जी, और सारे विश्वकर्मा की आज्ञा से होता है। नहीं आप देखेंगे बड़े बड़े लकड़ी को काट के छोटे छोटे बनाया है। ये घोड़ा बनाना है, एक लकड़ी मोटा सा लकड़ी उसमें से काट के घोड़ा बनाया है। और ये साल का लकड़ी से बना है, साल की लकड़ी से बना है। और हम लोगों ने यहाँ पे कोई उड़ीसा में भी कहीं लोहे का चीज नहीं लगता है। अच्छा, इस लोहे का नहीं इस्तेमाल नहीं, वहाँ लोहे का कोई चीज नहीं लगता है, मगर हमें थोड़ा बहुत यहाँ नट बोल्ट लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ चीज यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, उसके लिए हम थोड़ा बहुत लोहे का नट बोल्ट यूज किया है और कोशिश करा 80% सेम पूरी की तरह बना है। और मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ आप 16 जुलाई को आइए। और मैं हम लोगों ने एक और व्यवस्था है, जेंट्स लोग आगे रहेंगे, लेडीज रथ के पीछे रहेंगे। 150 फुट रस्सी पीछे होता है और 150 फुट रस्सी आगे होता है, दो लाइन रहेगा। जेंट्स आगे रहेंगे, लेडीज पीछे रहेंगे। इसी महत्व है। हम लोग धक्का मुक्की और प्यार से शांति पूर्वक रथ को हम लोग 16 साल खींच चुके हैं। मैं जगन्नाथ जी के पास प्रार्थना है अब की बार भी रथ जो है बहुत भगवान जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया होगा। मैं दिल्ली एनसीआर न्यूज हलचल न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी आके ये मंदिर का मैं एडवर्टाइज में मंदिर के बारे में आप जो न्यूज में डालते हो, इसी को देख के हमारे सभी भक्त आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी मीडिया को, हमारी दिल्ली एनसीआर नोएडा सभी पत्रकार, सभी न्यूज चैनल, सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जगन्नाथ समिति के अध्यक्ष के नाते मैं यही कहूँगा सभी आप आइए। ये जगन्नाथ जी का जो एक बार मौका मिलता है साल में, उनकी रस्सी पकड़ के भगवान जी का सेवक बन की आप सभी आके भगवान जी का सारथी बनने का एक दिन मौका मिलता है और भगवान जी का दर्शन करते हुए भगवान जी को आप एक दिन चलाना है। भगवान जी कोई रथ में कोई ब्रेक नहीं है और भगवान जी का कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्टेयरिंग नहीं है। और उस दिन ब्रेक होगा तो भक्त होगा, स्टेयरिंग होगा तो भक्त होगा, और भक्त मिलजुल के भगवान जी को एक दिन चलाने का मौका मिलता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ आप सभी आकर इसकी भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह 12 बजे हमारी महाप्रसाद आरती होगा, छप्पन भोग होगा और प्रसाद सबके लिए तो 15 से 20 हजार लोग के लिए प्रसाद का व्यवस्था कराया इसी ग्राउंड में प्रसाद। मैं ये कहना चाह रहा कि इसमें जो रथ यात्रा में कास्ट के लकड़ी कोई विशेष महत्व क्यों जो होती तो लोहे वगैरह की होती है, इसका देखिए भगवान जी का जो प्रतिमा बना है वो एक नीम की लकड़ी से बना है।
तो महत्व हुए, और वो इसीलिए हम लोग वहाँ पे जो उसकी जो जिसी लकड़ से दारू ब्रह्म बना है वो पूजा होता है साल भर पहले, तो उन्हीं से भगवान जी का दारू बनता है। तो हम लोग जो है कोशिश करते हैं, जो पुरी में धाम है, जो पुरी का नियम है, लगभग वही नियम का हमें माना। चलिए ये हम लोग का इसमें तो सारे चीज ही वो हो जाता है, खोल के लोग भक्त ले लेते प्रसाद के रूप में, और हम लोग जो है यहाँ खोल के रखते हैं। पिछले बार फिर अगला बार को उसको दोबारा फिर बनाते हैं। इसको पूरा मॉडिफाई किया आपने? आपकी बार पूरा न्यू है, कोई लकड़ पिछले वाला नहीं, आपकी बार सारे लकड़ नया यूज हुआ है। और ये पिछले बार हम लोग का घोड़ा दूसरी तरह का था, अब जो एक्चुअली जो पूरी में घोड़ा वही बना हुआ है। और पूरी अभी नया कपड़ा बन के आ रहा है, और बहुत ये कपड़ा लगने के बाद बहुत सुंदर होगा। और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आइए और ये भव्य दिव्य जो मंदिर बना है और उसमें दर्शन करते हुए कोई कमी हो जरूर बताएं, हम अगला बार उसको सुधारेंगे। और मैं अपनी समिति की तरफ से, हमारी सभी सदस्य की तरफ से, मैं नोएडा वासियों को यही निवेदन करता हूँ, 12 बजे महाप्रसाद होगा और सभी के 10 से 15 हजार लोग के लिए महाप्रसाद बंटेगा। उसके बाद 1 बजे पौंडी यात्रा, 3 बजे प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एकदम चालू हो जाएगा, और 5 बजे बालकनाथ मंदिर सेक्टर 71 में पहुंचेंगे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, जरूर आइए, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चलिए ये थे प्रमोद बहल जी, जो 16 जुलाई की जो रथ यात्रा है उसमें सभी भक्तों को आमंत्रित किए हैं। दिल्ली एनसीआर हलचल में अपने सहयोगी अनिल शर्मा जी के साथ हम अगली कड़ी में फिर मौजूद होते हैं। भगवान जगन्नाथ की सेवा में हाजिर रहेंगे। जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा कि ये जो रथ यात्रा जो 16 तारीख को 16 जुलाई की जो निकलने वाली है, उसका पूरा विश्लेषण आप लोगों ने देखा। रथ यात्रा का जो निर्माण से लेकर के इसकी जो कारीगरी में जो है क्या क्या योगदान रहा, और इसकी मजबूती, कैपेसिटी, और इसे पूरे रथ का आप लोग विश्लेषण सुना। बाकी आज के इस खास रथ यात्रा में जो सम्मिलित रथ के बारे में हम लोगों ने विश्लेषण किया, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर साझा कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग श्रद्धालु इस भव्य रथ यात्रा में सम्मिलित होकर अपने आप को अनुग्रहित करें, और ये जो अद्भुत जो क्षण है उसका साक्षी बना। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपना विचार जरूर लिखें। जय जगन्नाथ।